जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल, ग्वाल बाल सखावरे। आज हम पुरुषोत्तम मास मातम्य के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 12वें अध्याय में हमने द्रौपदी की अग्निकुंड से उत्पत्ति व श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम व्रत का उपदेश देना श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में हम चित्रधर्मा का वैकुंठ गमन और जड़धनवा राजा की कथा का श्रवण करेंगे। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा जड़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र पौत्र और प्रतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, यह सभी आप हमें विस्तार से बताइए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी जड़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक जड़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह जड़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वाले को नेत्रों को आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि छोड़कर मुझे भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा जड़धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। जड़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की औरवत देह क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा जड़धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सारा वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। न तो मैंने कोई तप किया और न कोई दान दिया और न ही कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण मैं किससे पूछूं? राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में एक राजा जड़धनवा के बाण से घायल होकर मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा जड़धनवा उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं जाकर छुप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया और वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़ों को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचार करता है तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि यह बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह शुकदेव जी है? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबते हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्यों को याद करता रहा।
पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।